मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक प्यारा सा कविता, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता सीबीएसई बोर्ड कक्षा छठी से ली गई हिंदी पुस्तक से ली गई है, पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पथ जी। ये कविता के कवि सुमित्रा नंदन पथ जी है। इस कविता में उन्होंने कवि सुमित्रा पथ नंदन जी ने एक प्यारा सा वर्णन किया है माँ और बच्चों के प्यार में। मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब बड़ा ना होकर छोटा रहना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि छोटा रहोगे या छोटे व्यक्ति हमेशा माँ बाप का प्यार पाते हैं। इसलिए इसमें प्यारा सा वर्णन करते हुए एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं कभी बड़ी नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह प्रेम स्नेह सब खत्म हो जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो यह प्यारा कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसके सरल वाक्य में आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पथ जी क्या कहना चाहते हैं। तो सुमित्रा नंदन पथ जी का जीवन परिचय देखते हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ। जन्मभूमि कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ। मृत्यु स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु कभी हुआ 28 दिसंबर 1987 से। तो अब इस कविता के पहले उनका पहला पैराग्राफ में कवि जी क्या कहते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फेरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा साथ। इस पहले स्टैंजा में, पहले छंद में, पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, मैं सरल वाक्य में आपको समझाती हूँ। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक मिलता रहे। एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम खूब लाड प्यार दोगी। मैं तुम्हारी गोद में सोआ करूंगी। मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ के तुम्हारे साथ घूमती रहूंगी और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूंगी। छोटे होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिलेगा। ये पहले पंक्तियों में कवि जी ने समझाया है। दूसरा स्टैंजे में हम देखते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पथ जी क्या कहते हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पिछले चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें दुखद परियों की बात। अभी इसको मैं एकदम सरल वाक्य में समझाती हूँ। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पथ जी है। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक मिलता रहे। मैं यह बार बार क्यों कहती हूँ, मैं प्रसंग क्यों बताती हूँ आपको। पहले मैं प्रसंग इसलिए बताती हूँ, जब आपको भावार्थ लिखने की बारी आए तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सको अपने एग्जाम पेपर में, अपने परीक्षा पेपर में, पत्र में। छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे छोटा ही रहना है, क्योंकि मैं छोटी रहूंगी तो मुझे ज़्यादा लाड प्यार मिलेगा। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती, वह फिर हाथ पकड़कर घुमाती फिराती नहीं है। वह माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहला कर सुंदर बनाती है, हमें खिलने के लिए खिलौना देती है, वह बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती। अब ये तीसरा स्टैंजा है। इसमें कवि क्या कहते हैं, देखिए कविता। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पर्श निर्भय करूं देखा दे चंद्रोदय। अब इसमें कवि जी कहते हैं
कवि जी कहना चाहते हैं। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पत जी हैं। इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से बाल भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होनी चाहती। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। ये तीसरा स्टैंजा था जिसमें उन्होंने प्यारी सी सुंदर बाल भावना का प्रकट किया। तो इस पूरी कविता में कवि सुमित्रा नंदन पत जी ने एक सुंदर सा वर्णन जो माँ और बच्चों के बीच होता है, और बच्चे कहते हैं कि अब मैं बड़ी होना नहीं चाहती, क्योंकि छोटेपन में हमेशा बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, वो माँ के इतने क्लोज, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। वही बड़े होकर उनको ना वो परियों की कहानी या बहुत सी कहानी नहीं सुनने मिलती। तो इस कविता में यह वर्णन किया गया है, मैं सबसे छोटी हूँ। अगर बच्चों आपको ऐसे कविताएं, आपको सीबीएसई क्लास के और भी कविताएं आपको देखना है, पढ़ना है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके आप सारे अपडेट पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।